हेलो आरबीएसई क्लास 12 के विद्वान शेरों, आपका इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हो चुका है एंड काफी बच्चे और आप खुद भी काफी खुश होंगे शायद अपने परफॉर्मेंस से। आई एम एसडीएस सर, फैकल्टी एट द पीएसपीडी डिवीजन ऑफ रेजोनेंस एंड दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12 आरबीएसई पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। हम हर एक क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। ये आपके इंस्ट्रक्शंस थे जनरल। द पहला क्वेश्चन था वॉज फ्रॉम रीडिंग सेक्शन बेस्ड ऑन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड काफी आसान पैसेज पूछा था रिलेटेड टू ट्रीज एंड मैनी स्टूडेंट्स मस्ट हैव फाउंड द क्वेश्चंस वेरी वेरी इजी। सीधे चलते हैं क्वेश्चंस के आंसर पे। पहला क्वेश्चन था व्हाट डिफरेंट कन्वीनियंसेस डू वी गेट फ्रॉम द ट्री एंड सिंपल आंसर वाज दैट शुरू के 3-4 लाइन में आंसर था द ट्री सप्लाई ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, दे सप्लाई द एटमॉस्फेयर विथ ऑक्सीजन। सेकंड क्वेश्चन वाज देयर व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ एंड सिंपल आंसर था पैसेज के अंदर ऑक्सीजन इज एसेंशियल टू लाइफ। द थर्ड क्वेश्चन उसके अंदर था व्हाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन एयर व्हेन एनिमल्स ब्रीथ एंड थिंग्स बर्न, तब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है। द फोर्थ क्वेश्चन हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स, द green leaves of trees absorb the carbon dioxide and with the help of sunlight break it down into carbon and oxygen। जीके बेस्ड क्वेश्चन था, इजीली बच्चों ने शायद बिना पैसेज पढ़े भी इस आंसर को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इजी, वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड, straight line was there in the passage, the starch is made in the green leaves of the trees। and एक और क्वेश्चन, what will happen if there is no oxygen, if there is no oxygen then all the animals would die due to the lack of it, lack is कमी। so ये आंसर्स थे आपके पैसेज के क्वेश्चंस के इनिशियली। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन थे दैट वर वोकेबुलरी बेस्ड, वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड क्वेश्चन आए थे एंड पेपर जो आया था सेम उसी पैटर्न पे था जिस हिसाब से उसके सैंपल पेपर आरबीएसई ने जारी किए थे। द फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड्स अस एंड द आंसर वाज एटमॉस्फियर। नेक्स्ट मीनिंग पूछा था शॉर्टेज का, शॉर्टेज मीन्स कमी एंड द आंसर इज लैक, LACK। एंड जो लास्ट क्वेश्चन था आपके फर्स्ट पैसेज में से दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज and simple answer the word meaning is tiny। so these were the answers to the 9 questions from your question 1 unseen passage। second passage काफी इंटरेस्टिंग था, एक स्टोरी नुमा था। फर्स्ट आपका फैक्चुअल था, सेकंड वाज अगेन स्टोरी बेस्ड पैसेज, ऋषि गौतम की तपस्या के बारे में ये पैसेज था। सीधे हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या एंड टू ऑब्जर्व हिज तपस्या ऋषि गौतम डिड नॉट ईट और ड्रिंक, he stood on the foot, अपने पैरों पे खड़े रहे, control the senses and meditated on the chosen deity। and ये लाइन as it is आपको पैसेज के अंदर से निकालनी थी। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर था why did the crane die, क्यों क्रेन मरा, ऋषि गौतम looked at the bird with anger, so we can conclude that this crane died just by वेरी गेज, गेज इज घूरना, उनके घूरने से ही वो क्रेन मर गया, ये इसका आंसर है। Why was the next question, why was the rishi happy at the crane's death? The rishi was happy at the crane's death because he had obtained the power to kill someone with a single gaze। वो क्यों खुश था, क्योंकि एक नजर मारने से वो किसी को मार सकता था। That is the answer to this question number 3। Answer to question number 4, what made the woman delay in giving bhiksha? The woman delayed in bhiksha because she was busy doing her domestic chores। Chores is work, वो अपने घर के काम कर रही थी, उसके लिए वो भिक्षा देने में देरी उसको हो गई। The next question vocabulary based था, एक मीनिंग पूछा है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गॉड एंड द मीनिंग ऑफ गॉड इज DEITY। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आपका अनसीन पैसेज सेक्शन ए में से था, अगेन वर्ड मीनिंग अपोजिट पूछा था लाइफ का and the simple answer the opposite of life is death। so these were the answers to your questions from your reading section and मैं आशा करता हूं कि आपके 15 मार्क्स में से शायद आप भी 15 स्कोर करोगे। सेकंड चलते हैं
रीडिंग सेक्शन पे सेक्शन बी। फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन नोटिस राइटिंग। आपको एक नोटिस लिखनी थी रिगार्डिंग द स्कूल्स एनुअल फंक्शन एंड नोटिस ऑलवेज इन अ बॉक्स। स्कूल का नाम, द वर्ड नोटिस, द डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस आई पुट अप इन दिसंबर, एनुअल फंक्शन हेडिंग एंड देन द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग द एनुअल फंक्शन, डेट लिखनी थी आपको कब सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड देन व्हाट आर द इवेंट्स and what was the notice meant for? Invite the names of the participants. So this is what anyone who is interested to participate, please give the names to the undersigned by 11th of December. And notice लिखने वाले का एक नाम था शिखा and उसकी designation that is the cultural society. So the detailed notice solution of this reading section question based on notice is in front of you. Easy question था. Next, again a question was easy based on the reply to the invitation. आपको किसी ने पार्टी में इनवाइट किया था एंड यू हैव टू सेंड अ रिप्लाई टू योर फ्रेंड शोइंग योर एक्सेप्टेंस दैट आप उस पार्टी के फंक्शन को स्वीकार करते हैं एंड आप उस फंक्शन में जा पाओगे. सो वेरी सिंपल फॉर्मेट, इन अ बॉक्स, सेंडर्स एड्रेस, डेट, किसको भेज रहे हैं, डियर अनिल, ये नाम दिया था इसमें, उसमें से एक नाम लिख दिया डियर अनिल. वी हैव टू बी थैंकफुल, हमेशा धन्यवाद देना जरूरी होता है व्हेन वी रिसीव एनी इन्विटेशन. सो आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी. डेट मेंशन करना था ऑन 22 मार्च एट योर रेसिडेंस. आई एम डिलाइटेड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट. Oh, we all will have great fun. Thank you for including me. Yes. Then the complimentary clause, warm regards, and the names were given Sunil or Sunita. So replier कौन है? Sunita. So this was related to your short composition question based on notice as well as your reply to the invitation. And out of these two questions आपको कोई एक करना था. So overall the writing section is very easy. नेक्स्ट लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आ गया था आपको. वन क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन रिपोर्ट राइटिंग. योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ साइंस फेयर ऑन द ओकेजन ऑफ नो बैग डे. प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर. सो न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट है, हेंस सिटी, द डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड देन द डिटेल्स कि व्हाट फंक्शन वॉज देयर, क्या इवेंट हुई थी, हु वॉज द चीफ गेस्ट एंड इसके अंदर आपको हिंट्स भी दी गई थी, प्लानिंग, स्टॉल मेकिंग, मॉडल डिस्प्ले, इंस्पेक्शन, अवार्ड. सो ऑल दोज पॉइंट्स आपको ध्यान रखना था एंड हियर इज द डिटेल न्यूज़पेपर रिपोर्ट फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स. ये आपका ये पूरा रिपोर्ट है. सो इस प्रकार से अराउंड 100 वर्ड्स के अंदर यू हैव टू राइट दिस रिपोर्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली. इसके संग ऑप्शन में आया था दिस क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ. Our state has recently witnessed the legislative elections. Based on experience and using the clues given, write a paragraph on the scene of a polling station. Polling station is जहाँ पे इलेक्शन हुआ था उसका सीन आपको डिस्क्राइब करना था. तो सिंपल फॉर्मेट, हेडिंग एंड देन द डिटेल एंड अगेन यू आर गिवन द क्लूज. आप बच्चों को इस बार पेपर में इतने क्लूज दिए गए थे ताकि आपको काफी आसान रहा होगा. द पेपर मस्ट हैव लुक टू बी वेरी वेरी इजी इवन दो यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन द सीन ऑफ अ पोलिंग स्टेशन. सो ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड एंड दिस इज द वे द सॉल्यूशन हैड टू बी written where this paragraph is concerned on this question. Next question writing section में was based on letter and two letters were given. One was letter to the editor and letter to editor क्या topic पे था? Write a letter to the editor of a local daily drawing the attention of the authorities on the poor drainage system. And again the hints were provided to you. सब hints दी गई थी और उसी hints को आपको enhance करना था और आपको ये लेटर लिखना था. उसका फॉर्मेट सिंपल, सेंडर्स एड्रेस, डेट, द एडिटर, रिसीवर डिटेल्स, द एडिटर, द जयपुर टाइम्स, द जयपुर, सब्जेक्ट सर. एंड ये है पूरा उस पॉइंट जो भी आपको हिंट्स दिए थे वो सब चीज को यहाँ पे कवर करके दिस लेटर हैज बीन मेड फॉर यू. सो आप ये लेटर पढ़ सकते हैं कि दिस इज द वे आपको सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना था. काफी आसान था ये क्वेश्चन भी. नेक्स्ट क्वेश्चन जॉब एप्लीकेशन, बट यस एक्सपेक्टेड था.
शॉर्ट क्वेश्चन था, जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन आएगा आपको एंड इजी आया था. राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क इन एन ऑफिस एंड अटैच योर डिटेल सीवी. सीवी जिसको हम कहते हैं बायोडेटा, रिज्यूमे, उसके अदर टर्म्स था. तीसरा टर्म है सीवी, दैट इज करिकुलम वाइटे, एंड आपको वो भी बनाना था. तो फर्स्ट कवरिंग लेटर, सिंपल फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस, डेट, किसको रिप्लाई कर रहे हो, सब्जेक्ट, सर, फर्स्ट में रेफरेंस दे दीजिए, कब आपको न्यूज ये जॉब के बारे में पता चला, यू हैव टू गिव द रेफरेंस अबाउट इट. सेकंड, समथिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट, एंड फाइनली व्हाट अटैचमेंट यू आर गिविंग, आप रेज्यूमे सीवी अटैच कर रहे हो उसके बारे में आपको लिखना है. एंड देन फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, बी थैंकफुल, यस, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नाम लिखोगे एंड उसके नीचे द स्टूडेंट टू राइट एनक्लोजर सीवी, बिकॉज ये हमको बनाना है. एंड द डिटेल सीवी, जो पॉइंट्स आपको अधिकतर कवर करने चाहिए थे, दैट डिटेल सीवी इज इन फ्रंट ऑफ यू. नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कि क्लर्क के हिसाब से क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है वही आपको सोच के यहाँ पे लिखना चाहिए था. वर्क एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एंड देन द 2 रेफरेंसेस. 2 रेफरेंस आप इसमें से ऐड कर सकते हैं. 1 रेफरेंस फ्रॉम द स्टडी प्लेस, 1 रेफरेंस फ्रॉम द वर्क प्लेस. जिस हिसाब से आपको सिखाया गया था उसी प्रकार से आपको ये करना था. एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव अटेम्प्टेड this letter and they'll be expecting full marks where job application letter is concerned. So these were the few questions based on your writing section. अब चलते हैं grammar based question. Grammar based questions also were easy. First question of grammar में था, that is question number 6. Join the following sentences using the words given in the bracket. And 2 sentences दिए, किशोर built a new house, he used marble tiles in it, and आपको join करना था where से. So Kishore built a new house where he used marble tiles in it. This is the way ये आंसर आपको लिखना चाहिए था. Second question based on grammar, you have to join these 2 sentences with the word who. Manisha taught English. She was a good teacher. सिंपल तरीके से सेंटेंस ज्वाइन किया. Manisha, who was a good teacher, taught English. Next, do as directed. Lencho wrote a letter to God. He wanted God to help him. Sorry, me नहीं है, ये help होगा यहाँ पे. Me, he होगा. He wanted God to help him. And you have to use an infinitive. And infinitive क्या होता है? With to plus a verb. So Lencho wrote a letter to God, wanting God to help him. This is one of the way आप इस sentence को लिख सकते थे. There can be the other constructions also where this sentence is concern. Second था, easy था ये. Usha worked very hard. She stood first in class. And this you have to make it into a compound sentence. So Usha worked very hard and she stood first in class. This is the way the compound sentence हमने बनाया है. Next काफी easy थे, based on your phrasal verbs. So fill in the blanks by choosing the appropriate phrasal verbs given in the bracket. The Jenny dash all his master's orders without a question, carried out or carried up, and the answer should be carried out. And एक और क्वेश्चन था, the wanted criminal managed to dash from the police, get along or get away, and the answer इसका रहेगा get away. Get along का मीनिंग अलग हो जाता है and the correct answer should be get away. And finally the last of the questions आपके जो grammar based था, fill in the blank by choosing the correct conjunction. Yes, and the conjunction based questions भी काफी आसान थे. They were literally very easy. Arpit dash Archana jointly scored the top marks. And या so से join करना है, either with and or so, and no doubt the correct answer is and. That is Arpit and Archana jointly scored the top marks. And you also will be top scorers. And the last question which was related to grammar is, the recorder asked me if I was comfortable. यहाँ पे blank था, yes. So the recorder asked me if I was comfortable. So out of these 2 options, that या if should be the correct answer. So these were the questions related to your section A, section B and section C. अब हम चलते हैं
with the detailed solution of section D, that is question based from a literature, that is Flamingo as well as Vistas. And comparatively or compared to last year also, the paper of this year was easy and students were very delighted. जिन students से मेरी बात हुई, all the students were very delighted and they were happy कि जो भी उन्होंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की थी, अधिकतर क्वेश्चंस उसी में से आए गए थे या पूछे गए थे. So here extract based question and the question was from the chapter. Yes दोस्तों, कौन से चैप्टर का है? डीप वाटर. तो छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था एंड उसके अंदर से यू आर गिवन 6 MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड नो डाउट स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका कोई भी आंसर गलत गया होगा इसमें. डैश but it held me firmly. It refers to, यहाँ पे it refers to strongly, hardly, terror or instructor. The correct answer is option number C, that is terror. The next question था, the narrator began to practice for dash days in a week and the narrator began to practice for 5 days in a week. B is the correct answer for this. B इसका correct answer इसके अंदर रहेगा. तो इसका करेक्ट आंसर है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, यहाँ पे बी रहेगा एंड इसका आंसर था ए. सो दीज वर द आंसर्स ओवर हियर. द नरेटर बिगन टू प्रैक्टिस फॉर 5 days in a week and the other end of the rope tied to the swimmer's belt was held by instructor, pulley, fear or a friend, and the correct answer is the instructor because पहला एंड कहाँ बना था? रोप का किससे बना था? ये आपको पता है, उसकी कमर से. एंड द सेकंड वन वाज हेल्ड विद द इंस्ट्रक्टर. सो दीज आर द आंसर्स टू द MCQ बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम योर लिटरेचर एक्सट्रैक्ट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस. चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर. हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू शेड हिज फियर? शेड इज टू रिमूव. कितना समय लगा उसको अपना शेयर डर को कंट्रोल करने में? एंड इट वाज नियरली 3 months ऑफ प्रैक्टिस. सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर C. The next question, the word end in the passage means, what is the meaning of this word end? And the correct answer to this is option number A, a final part of something. And finally the last question जो था from extract based prose chapter, the opposite word in the meaning of exhale. Exhale is सांस बाहर लेना, opposite will be सांस लेना. So the correct answer is option number D. So D was the answer over here. So D इसका correct answer रहेगा and so overall easy questions based from the extract of the chapter deep water. जरा भी गहराई नहीं थी. The questions were not deep at all. They were very very shallow. Now next type of questions आपको पूछा था, answer any one of the following question in about 60 words and marking scheme 4 mark for this. 2 questions were given. पहला क्वेश्चन था फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लेसन एंड द अदर वन वाज फ्रॉम द चैप्टर द रेड ट्रैप. एंड ये रहे दोनों के आंसर आपके सामने. व्हाट थिंग्स डिड द लिटिल फ्रेंड्स नोटिस इन द स्कूल आफ्टर एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन? सो लास्ट डे पे जब फ्रेंड्स स्कूल गया था उसने क्या क्या बदलाव देखे एंड ऑल दोज थिंग्स वो आपको इसके अंदर लिखना था. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल that could be heard every day, but everything was as quiet as Sunday morning on that day. उस दिन काफी शांति थी क्लास के अंदर. यस, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क की आवाज. बच्चे क्लास के अंदर बैठ चुके थे. द टीचर्स ग्रेट रूलर वाज अंडर हिज आर्म. उसके हाथ में नहीं था. यस, इट वाज अंडर हिज आर्म. द टीचर वाज इन ए स्पेशल ड्रेस. एवरीथिंग which has been taught to you, that had to you to write over here. And finally the last benches which used to be empty were occupied by the villagers. So these were the changes. ये बदलाव थे जो फ्रेंड्स ने देखे उस दिन क्लास के अंदर in contrast to the शोरगुल, the bustle of the other days. And finally one more question ऑप्शन में था, what made the peddler think the world of a rat trap? Yes, जो थीम थी इस चैप्टर की वही आपको लिखना है. द पेडलर इन द रेट ट्रैप बाय सेल्मा लगोल्फ thought highly of the rat trap. One day he was struck by the idea that the whole world is a nothing but a big rat trap. ये पूरी दुनिया एक मोह माया का जाल है.
this is what you have to write. It existed only to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, in the same manner as the rat trap offered cheese. And as soon as someone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. वो इस दुनिया के मोह माया के जाल में शिकार हो जाता है. So these were the answers which you have to attempt in around 60 words. दो क्वेश्चन थे, you have to attempt any one. So काफी चॉइस थी बच्चों के लिए एग्जाम के अंदर. Now answering in 20 to 30 words only, short answer type questions, और हम बोलेंगे very short answer type of questions, 2 mark each. Who is Savita? कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, पर जिन्होंने चैप्टर पढ़ा था they know that the question was from Lost Spring. तो Savita is a small girl from Bengal making family in Firozabad, and she is making bangles along with an old woman sitting next to her. And आप इसमें ऐड भी कर सकते थे, her hands were moving mechanically like the tongs of the machine. ये आप इसके अंदर ऐड करना चाहते तो कर सकते थे. The next question, why did Sophie like her brother Jeff more than any other members of her family? Sophie अपने brother Jeff को क्यों ज़्यादा चाहती थी? Simple answer, Sophie liked her brother Jeff more than any other person because she trusted him. उस पे उसको भरोसा था. Her brother Jeff was always the first to share her secrets. He listened to Sophie's fantasies and her long cherished dreams patiently. वो उसकी हर फैंटेसी के बारे में फैंटेसीज बहुत थी. सोफी को हीरोइन एक्ट्रेस बनना था, बुटीक ओनर बनना था, मैनेजर बनना था, फैशन डिजाइनर बनना था. सो ऑल दो जो चीज़ें अपने भाइयों को बताती थी, जेफ वॉज द ओनली वन जो ध्यान से उसको सुनता था. हेंस वो सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जेफ मोर देन एनी अदर फैमिली मेंबर्स. नाउ एज एक्सपेक्टेड, जैसी आशा थी, कीपिंग क्वाइट का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आने के पूरे चांस थे. एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन वन वॉज from this poem Keeping Quiet. It would be an exotic moment without rust, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. So ये reference to context का आंसर जिस प्रकार से सिखाया था, अधिकतर बच्चों ने शायद वैसे ही किया होगा. First to give the reference as to कौन सी poem से ये लिया गया है, who is the poet of that particular poem, and then you have to explain these lines. And इन्हीं lines को explain किया हुआ है डिटेल में आपके सामने. And the detailed PDF of this solution is also available on our website, and you can easily download from there also. So first extract reference to context was from Keeping Quiet, and जो second आया था was from the poem Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich. And the first stanza, the poem had 3 stanzas. The first stanza थी वही extract आ गया है. Aunt Jennifer's tigers prance across her screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the trees. They pace in sleek, chivalric certainty. Yes, and एक detailed solution दिया है मैंने आपको. ऐसा नहीं कि आपको इतना बड़ा लिखना चाहिए था, but you could have taken a few points from here. मैंने थोड़ा सा लॉन्ग समझाने के लिए अच्छे वर्ड्स यूज करके इस आंसर को आपके सामने पेश किया हुआ है. So this is the way the answer should have been written. The stanza is from the poem Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich. And then you have to give the reference कि what aunt was doing, किस tigers, किस प्रकार की tigers बना रहे थे, what were the tigers doing, and what did the tigers signify. The tigers signified bravery, confidence and freedom. वही चीज आंसर में आपको लिखना था. Next question, 60 words में related from your poems. 2 poems के questions पूछे थे. First was from my mother at 66, and option में उसके संग था question from the poem A Roadside Stand by Robert Frost. And first poem में से mother 66 का the question is what is write the central idea of the poem, and what is the theme, aging and fear of loss and separation. बस उसी point को ये to emphasize in this answer. So is the fleeting nature of life and the inevitability of aging and mortality. So this is the way the answer should have been written. And the second question था what does Frost want to convey through the poem A Roadside Stand. वो क्या बताना चाहते थे इस poem के through अपने. And the answer in the poem A Roadside Stand, Robert Frost draws our attention to the plight of the rural people. Yes, and the stand door suggests a sense of neglect and decay.
उनकी कोई परख नहीं होती थी, दे वर ऑलवेज निग्लेक्टेड एंड द पिटेबल मिजरेबल कंडीशन, उनकी बदतर दयनीय जो जिंदगी बेचारे वो जी रहे थे उसके बारे में पोएट उनको बताना चाहता था, उनकी जो लाचारी थी, उनकी जो मजबूरी थी. यस, दैट थिंग द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड इन दिस पोएम. एंड द मिजरेबल लाइफ ऑफ द रूरल पीपल इज नो बेटर देन डेथ. दे नीड प्रॉपर रिलीफ एंड rehabilitation. So this is the way the answer should have been written. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. Again short answer type question from your poem. And the first question was from the poem My Mother is 66. Why do the trees appear sprinting? Sprinting is running. क्यों ऐसा लग रहा था कि पेड़ दौड़ रहे हैं? The car was moving ahead. कार आगे चल रही थी तो ऐसा लग रहा था relative motion. The trees look to be moving or running behind. And this also shows or signifies the passage of time. ये आपको इस आंसर में लिखना था. And the second question from Aunt Jennifer's Tigers, what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? And the image of massive weight of uncle's wedding band in the poem Aunt Jennifer's Tigers suggests the burden of marriage and traditional gender roles that Aunt Jennifer has experienced in the male dominated society or the patriarchal society. तो जो प्रताड़ित हुई थी, जो उसको तकलीफें सहन करनी पड़ी थी, जो टॉर्चर सहन करने पड़े थे, that is what signifies, and these tortures were because of the terrible massive ring put up by the uncle in her finger. Moving on to the next answer. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो 60 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करने थे. एंड द क्वेश्चन वर फ्रॉम विस्टर्स में से क्वेश्चन लिए थे. इजी क्वेश्चन था अगेन. हाउ वाज द महाराजा किल्ड बाय द 100th टाइगर? कौन से टाइगर ने मारा था उसको? रियल टाइगर ने नहीं, अ वुडन टॉय टाइगर उसकी मौत का कारण बना था. बिकॉज एंड द एस्ट्रोलॉजर हैड ऑल्सो मेड द प्रेडिक्शन. एंड किस प्रकार से वो घटना घटी थी वही आपको लिखना है. दैट इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज young prince. He purchased a wooden toy tiger and उसके अंदर एक फांस थी, a sliver was there, and that is what that sliver pierced into the Maharajas and he pulled it out, continued to play. अगले दिन infection फैल गया. 3 surgeons were called but they could not save the tiger king. And this is what you have to write in this particular answer. And then last क्वेश्चन जो इसमें से था फ्रॉम विस्टास, हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू ओवरकम हिज फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस? कैसे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो क्या करते थे? यस, सो इन द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजन हिल, मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम हिज फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस बाय रीचिंग आउट टू अदर्स एंड फॉर्मिंग अ कनेक्शन विद अ यंग बॉय नेम्ड डेरी. वो सबके संग बात करना उनको पसंद था. डेरी के संग भी वो काफ़ी इंटरेक्ट करके वो बात करते हैं. एंड बिसाइड्स दिस ही हैड अ बिग गार्डन, ही ग्रू क्रैब एप्पल्स, उसके पास एक बी हाइव था. एंड ही मेड टॉफीज विथ हनीज. ही डिड नॉट स्टॉप द चिल्ड्रन. छोटे बच्चों को अपने गार्डन में आने से न रोकता था न टोकता था. और भले बच्चे दे वुड टीज हिम, ही वुड नॉट गेट इरिटेड नॉर ही वॉज अफ्रेड ऑफ देम. एंड ही वेलकम्ड एवरीवन ओपन हार्टेडली. दैट इज ही केप्ट हिज हार्ट and house open for everyone. So this is the way this answer should have been written in a very beautiful way. Moving on to question number 17, the second last type of question. Answer the following around 20 to 30 words. Again the chapters from the book Vistas. First from the chapter the third level. Why does Sam write a letter to Charlie? Now who is Sam? Yes, आपने chapter पढ़ा ही था. Sam was the psychiatrist friend of Charlie. And he had reached Galesburg, Illinois. वो Galesburg, Illinois via third level पहुंच गया था. So from there he wrote a letter insisting Charlie to keep searching for the third level, come to Galesburg, Illinois along with his wife Louisa. And that is what I put up in this answer. And finally, who was Sadav? Where was his house? Sadav कौन थे? This is from the chapter The Enemy written by Pearl Buck. Sadav was a Japanese doctor who got his training in America. 8 years वहाँ पे वो रहे थे. And उसका घर कहाँ था? His house was built on a Japanese sea coast, built upon rocks, surrounded by pine trees. And this is what should have comprised your answer to the simple question, who was Sadav? Where was his house?
And to wind up the paper, the last question was again MCQ from your book The Vistas. पहला क्वेश्चन था from the Tiger King, I shall cut off my tuft, crop my hair short. Who said these words? And these words were spoken by the astrologer. Astrologer ने राजा को कहा था कि yes, the tiger will be a cause of your death. And then the words were spoken by him कि अगर tiger आपकी जान नहीं लेता है, the hunted tiger does not kill you, I'll cut off my tuft. So astrologer spoke these words. Next, one can learn more about the planet if one travels to America, Arctic, no. If one travels to Antarctica. Question from the chapter Journey to the End of the Earth. Next was from the chapter The Enemy. Who is Yumi? Yumi was Sadav's friend. Sadav's wife? नहीं, वो तो हाना थी. Sadav's classmate? हमको नहीं पता. Sadav's maid? Yes, she was the maid of Sadav, and the correct answer for this is option number C. Moving on to the last three questions. Mr. Lamb was a dash fellow. Was he deaf? No. Was he dumb? No. Was he blind? No. The correct answer is lame. He was handicapped, langde the. So this word lame is the correct answer. The next question, everyone picked up his knife and fork for eating on the which bell? First bell, second bell, third bell, fourth bell. No. First bell में क्या करते हैं? Everybody puts the chair. Second bell, everybody sits on the chair. And after the prayers were over, the third bell was tapped, everybody would start eating. So this is the correct answer for this question. And the last of the question, what fun and games did the narrator watch while returning home from school? Did she like performing monkey, बंदर का खेल, द स्नेक चार्मर, मदारी उसको पसंद आता, द साइक्लिस्ट पेडलिंग फॉर 3 days, ये लाइन आपने पढ़ी होगी, और द फोर्थ ऑप्शन गिवन इज ऑल द थ्री. सो ये भी है, ये भी है, ये भी है. Hence the correct answer of the question is option number D, that is all three of them. So friends, this was the solution, a detailed solution of English compulsory RBSE class 12th. Go through this solution again very carefully, and you can download the PDF also from our official website. अब ज़्यादा चिंता मत करना, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सभी खुश होंगे आज के अपने परफॉर्मेंस से. सो आफ्टर दिस आप आगे के एग्जाम्स की तैयारी करिए एंड डोंट वेस्ट मच ऑफ टाइम. सो थैंक यू ऑल एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.